वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न साइंटिस्ट। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इंतहाई आसान और सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊंगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम इसमें 2x2 और 3x3 दोनों तरह की मैट्रिक्स को देखेंगे, डील करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं और किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ 2 6 1 3, ये 2x2 ऑर्डर की मैं ले रही हूँ पहले, तो हम डिटर्मिनेंट को डी ई टी ऑफ ए इससे भी जाहिर करते हैं, या हम दो लाइंस लगा देते हैं, जिस तरह हम मोड की लगाते हैं इस तरह की दो लाइंस लगा देते हैं, और जो मैट्रिक्स होती है उसको भी हम मोड की लाइंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। देन हम जस्ट सिंपली इस तरह करते हैं कि ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाता है। तो 2/3 6 - 6 = 0। हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। इसी तरह मैं आपको एक और मैट्रिक्स लेके बता रही हूँ। लेट एम एक मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की ले रही हूँ मैं। 2 4 8 और 1 1 1 1 3 4 मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। टू 4 8 1 1 1 1 3 4। अब हम इसको सिंपल इस तरह लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एम। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 2 हम लिखेंगे। देन 2 वाली रो और कॉलम हम छोड़ के बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं उसको लिख लेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। देन माइनस हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम सेकंड एलिमेंट जो हमारे पास है 4, और अब उसकी रो और उसका कॉलम छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं 1 1 1 4, सेम ऐसे ही माइनस। अब 8 ले लेंगे और इसकी रो और इसका कॉलम छोड़कर बाकी सबको ले लेंगे 1 1 1 3। अब जस्ट हम इसको 2x2 की हमने फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए 2, और इस तरह करेंगे 1 × 4 -1 × 3। इसी तरह -4 लिख लेंगे। अब इसको मैं कर रही हूँ 1 × 4 -1 और 1। एक बार हमारे पास माइनस का साइन आना है, एक बार प्लस का साइन आना है। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ मैं 8 1 × 3 -1 × 1। अब हमारे पास आ जाता है 2 4 - 3 -4 4 - 1 +8 3 - 1। अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास आ जाता है ये 1 -4 और 3 +8 2। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करें 2 -12 +16। ये हमारे पास -10 +16 और ये 6 हमारे पास आंसर आ जाता है। ये हमारे पास हो गया 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं। जी, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका हमारे पास डिटर्मिनेंट इफ ए बी आर मैट्रिक्स, अगर एक हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, देन ए इज सेड टू बी a singular matrix if डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है देन हम कहते हैं ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। और इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी से that
A is a non-singular matrix. अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल देखी थी, उसका मैट्रिक्स हमारे पास जीरो आ रहा था डिटर्मिनेंट, तो हम कहते हैं ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं कि वो सिंगुलर है। इसी तरह अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसका हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, कोई भी नंबर हो, जैसे कि हमारे पास इसका आंसर 6 आ रहा था डिटर्मिनेंट का, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं। अब अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, मैं ले रही हूँ M, जो कि हमारे पास है 2 6 3 2। इसका हम एडजॉइंट लेते हैं, इसको हम जाहिर करते हैं ADJ और साथ मैट्रिक्स का नेम आ जाता है, और इसको हम अभी ADJ ही लिख रही हूँ, मतलब मैंने भी एडजॉइंट नहीं लिया है, इसको एक स्टेप में लिख रही हूँ मैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एडजॉइंट सॉल्व करें। उसमें क्या करना होता है, हमने जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी हमने वैल्यू चेंज कर देनी होती है, मतलब आपस में इंटरचेंज कर देना होता है। अब हमारे पास ये 2 2 ही हैं तो आपको समझ नहीं आएगी। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझा देती हूँ। और इनकी दूसरी जो एंट्रीज होती है, रिमेनिंग एंट्रीज, उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, मतलब उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो माइनस में होती है वो पॉजिटिव हो जाती है और जो पॉजिटिव होती है वो माइनस हो जाती हैं। ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। एल मैट्रिक्स ले रही हूँ मैं 2 7 9 3। इसमें इसके देखें एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ एल इक्वल एडजॉइंट ऑफ एल 2 7 9 3। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसका एडजॉइंट ले रहे हैं। उसमें हमने क्या करना है, 3 को इधर 2 को इधर, इनकी वैल्यूज चेंज हो, साइन चेंज हो गए, वो मतलब इसको इसकी जगह पे, इसको इसकी जगह पे कर लिया, और इनके हमने साइन चेंज कर देने। ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।